नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की दुनिया में जाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें समय में सीधे 20 साल आगे ले जाती है। जी हाँ, ये कहानी है रिप वैन विंकल की। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं कि इस कमाल की कहानी के जरिए हम अंग्रेजी के कुछ मजेदार शब्द कैसे सीख सकते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम कहानी के हीरो रिप वैन विंकल से मिलेंगे, फिर उनकी अजीब मुलाकात के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि उनकी 20 साल की नींद के बाद क्या हुआ। और फिर हम इस कहानी में छिपे कुछ खास अंग्रेजी शब्दों और उनके प्रोनंसिएशन के राज खोलेंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई बस एक छोटी सी झपकी ले और जब आँख खुले तो पता चले कि पूरे 20 साल गुजर चुके हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? बस यही एक सवाल इस कहानी की जान है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, जिनका नाम है रिप वैन विंकल। वैसे हीरो तो हैं, पर अपने गांव में सबसे आलसी आदमी के तौर पर भी जाने जाते थे। तो रिप जो थे वो बड़े ही सिंपल और अच्छे नेचर के इंसान थे। वो एक अच्छे पड़ोसी थे और गांव के बच्चों के तो वो फेवरेट थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ खेलते थे, उन्हें कहानियां सुनाते थे। पर इतनी सारी अच्छाइयों के बीच एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो दूसरों की मदद तो फौरन कर देते थे, पर जब बात अपने काम की आती तो बस जी चुराते थे। और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उनका आलस। और इस आलस का नतीजा वो साफ साफ उनके खेत पर दिखता था। बाड़ें टूट रही थीं, खेत वीरान हो रहा था। तो बस इसी कामचोरी से और घर पर होने वाली डांट से बचने के लिए वो अक्सर पहाड़ों की तरफ भाग जाते थे। हाँ, काम से बचने का उनका एक ही तरीका था, अपने वफादार कुत्ते वुल्फ को साथ लेना और पहाड़ों में घूमने निकल जाना। लेकिन एक दिन उनकी यही आदत उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। हुआ ये कि वो पहाड़ पर कुछ ज्यादा ही ऊपर चले गए और वहां उन्होंने जो देखा वो बड़ा अजीब था। लंबी लंबी दाढ़ी वाले कुछ लोग चुपचाप 9 पिन्स नाम का एक गेम खेल रहे थे। ये नज़ारा जितना रहस्यमयी था, उतना ही थोड़ा डरावना भी। उन अजनबी लोगों ने रिप को एक बैरल से कुछ पीने को दिया। अब रिप डर तो रहे थे, पर उन्होंने वो पी लिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक घूंट उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। तो उस ड्रिंक को पीने के बाद क्या हुआ? यही तो है इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा। रिप सो गए, एक रात के लिए नहीं, बल्कि पूरे 20 साल लंबी नींद में। जब रिप की आंख खुली तो सुबह की अच्छी धूप खिली थी। उन्हें लगा, चलो बस एक रात ही तो सोए हैं। लेकिन उनका कुत्ता वुल्फ कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब उन्हें थोड़ी चिंता होने लगी। और फिर उनकी नजर अपनी दाढ़ी पे पड़ी और उनके तो होश ही उड़ गए। उनकी दाढ़ी 1 फुट लंबी हो चुकी थी और पूरी तरह सफेद। ये पहला इशारा था कि मामला बहुत गड़बड़ है। आखिरकार जब वो गांव पहुंचे तो एक बूढ़ी औरत ने उन्हें पहचान लिया और चिल्लाकर कहा, अरे ये तो रिप वैन विंकल है, तुम कहाँ थे इन 20 सालों में? और तब जाकर ये राज खुला कि वो एक रात नहीं, पूरे 20 साल सोते रहे थे। तो ये थी रिप वैन विंकल की अविश्वसनीय कहानी। अब जैसा हमने शुरू में बात की थी, चलिए इस कहानी से कुछ मजेदार अंग्रेजी शब्द और उनके मतलब जानते हैं। पता है, कहानियों के जरिए नए शब्द सीखना सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि हम उस शब्द को एक सिचुएशन में देखते हैं, जिससे उसका मतलब आसानी से याद हो जाता है। तो शुरू करें। हमारा पहला फ्रेज है आइडल्ड अवे। इसका सीधा सा मतलब है समय बर्बाद करना, मतलब बिना कोई काम किए बस यूं ही वक्त गुजारना। बिल्कुल वैसे ही जैसे रिप वैन विंकल किया करते थे। कहानी में भी यही लिखा है कि वो अपने खेत पर काम नहीं करते थे और बस अपना समय आइडल अवे करते थे। देखा, जब शब्द कहानी से जुड़ जाता है तो उसे याद रखना कितना आसान हो जाता है। हमारा अगला शब्द है एस्टोनिश्ड। इसका मतलब है बहुत बहुत ज्यादा हैरान हो जाना, एकदम भौचक्का रह जाना। सोचिए, जब रिप ने अपनी 1 फुट लंबी सफेद दाढ़ी देखी होगी तो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। ही वॉज एस्टोनिश्ड। ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है, कांस्टेंट कंपेनियन। कांस्टेंट का मतलब है लगातार और कंपेनियन का मतलब है साथी। तो कांस्टेंट कंपेनियन हुआ वो पक्का साथी जो हमेशा साथ रहे। रिप के लिए उनका कांस्टेंट कंपेनियन था उनका कुत्ता वुल्फ। अच्छा, अब अंग्रेजी भाषा की एक और मजेदार चीज पर आते हैं। ये है साइलेंट लेटर्स,
मतलब वो अक्षर जो शब्द में लिखे तो जाते हैं पर बोले नहीं जाते, एकदम छुपे रुस्तम की तरह। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नाइफ में के साइलेंट है, हम के नाइफ नहीं सिर्फ नाइफ बोलते हैं। वैसे ही नेबर में GH की कोई आवाज नहीं है और ऑनेस्ट में H साइलेंट रहता है ना मजेदार? बस थोड़ी प्रैक्टिस की बात है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि रिप वैन विंकल जैसी पुरानी कहानियां हमें क्यों पढ़नी चाहिए? क्या ये सिर्फ बच्चों की परी कथाएं हैं या इनसे कुछ ज्यादा है? देखिए, ये कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, ये हमें पुराने समय के बारे में सिखाती हैं। इनसे हमारी वोकैब्युलरी मजबूत होती है और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाती है कि वक्त कितनी तेजी से बदलता है। इसलिए ये पुरानी कहानियां आज भी बहुत मायने रखती हैं। तो जाते जाते एक सवाल सोचिएगा जरूर, ऐसा कौन सा सबसे दिलचस्प शब्द है जो किसी ने किसी कहानी को पढ़कर सीखा हो? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।